अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे क्रिसमस डे के बारे में कि इसकी क्या हकीकत है इस्लाम में। क्रिसमस ट्री या क्रिसमस डे या क्रिसमस फेस्टिवल जो भी कह ले, जिसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक ट्री का कॉन्सेप्ट रखा जाता है और उसके ज़रिए ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम का रोल दिखाया जाता है फ़िल्म के थ्रू। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर ये चीज़ आई कहाँ से। तो ये जर्मनी से आई है। 1847 में बरतानिया की क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड विज़िट करने जर्मनी गए। वहाँ जाके उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें भी इस चीज़ को करनी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से इस चीज़ को कॉपी किया और फिर 1848 में ग्रैंड तरीक़े से अरेंजमेंट किया गया और 25 दिसंबर को ट्री का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि कैसे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और मरियम अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ की जो कंडीशन थी उसे दिखाया गया और कैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। तो इस तरह से उन लोगों ने एक रोल प्ले किया लोगों को दिखाने के लिए। जब मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दर्द शुरू हुआ तो वो खजूर के नीचे आ गई और कहने लगी कि काश मैं मर गई होती और भुला दी गई होती। फिर फरिश्ते ने उनके नीचे एक जगह से आवाज़ दी कि ए मरियम, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है। तुम इस दरख्त को हिलाओ, उसमें से पकी हुई ताज़ा खजूरें तुम पर झड़ेंगे, उसे खाओ और पियो और अपनी आंखें ठंडी रखो। फ़लस्तीन में जुलाई और अगस्त के महीने में खजूर होता है, गर्मियों के मौसम में, और क्रिसमस डे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि दिसंबर सर्दियों का महीना होता है। हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुलाई अगस्त के महीने में हुई हो, गर्मियों के सीज़न में मे बी, क्योंकि कुरान मजीद में पैदाइश की कोई तारीख की दलील नहीं मिलती और 25 दिसंबर का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसी तरह से इन क्रिश्चियनों की उल्टी सीधी हरकतों में मेरे कुछ मुसलमान भाई बहन भी शामिल है। दीन को समझने के बजाय ये इनको समझते हैं, इनके अकीदे को समझते हैं, इनके अकीदे को समझने की कोशिश करते हैं और बड़ी इन्जॉयमेंट के साथ मेरे भाई बहन क्रिसमस फेस्टिवल को विश भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं और तोहफ़े तोहफ़ भी देते हैं। मैरी क्रिसमस कहना इट मीन्स कि आपने ये कहा नौज़बिल्ला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना है, नौज़बिल्ला। और क्या आपको पता है, ये कहना यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये हरगिज़ पसंद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए कि जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लड़का बना लिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं, रसूल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और इस मौजज़े को देखते हुए हम सबको चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और भी ज़्यादा करीब होना, कि हमारा रब एक ऐसी ज़ात है जो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी रखता है, जो बेहतरीन क्रिएटर है। जो लोग मैरी क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं किसी को मिलकर या व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरी लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या हो गया, सिर्फ ज़ुबान से ही तो कहते हैं, बस एक छोटी सी सेलिब्रेशन ही तो है, मगर दिल में ईमान है, दिल में तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। देखिए, जब बात शरीयत की हो तो ना आपकी दिल की चलेगी और ना ही दिमाग की। आप हर रोज़ नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में, दुनियावी मामलात के लिए, तो आप करें, बिल्कुल करें। लेकिन शरीयत में आप कोई भी नई चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दीन मुकम्मल है। इसलिए आप ना तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और ना ही इसलिए कि आपका दिल चाह रहा है कि आप ये करें। दीन में ना तो कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं और ना ही कुछ निकाल सकते हैं, और इसलिए भी नहीं कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप हक़ को मानें। आप हक़ से इनकार तो कर सकते हैं, झूठा भी कह सकते हैं, मगर शरीयत में जो हक़ बात बताई गई है उसे आप निकाल नहीं सकते। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा जब मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम से वापस आए
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، یہ کیا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملک شام گیا اور وہاں دیکھا کہ شام والے اپنے استاد، اپنے علماء اور مولوی کو اور سرکاروں کو سجدہ کر رہے تھے، تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔